अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखानी व्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बेबी बाजी को उसकी अम्मी कहती हैं कि बेबी तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, तुमने अपनी भाभी का ज़ेवर चुराया और तुमने कितनी बड़ी गलती की है अपनी भाभी का ज़ेवर चुरा के। अगर तुम्हारे भाई को ये बात मालूम हो गई तो वो तुमसे कितना गुस्सा होंगे। वो कहती है कि अम्मी, मैंने वो ब्रेसलेट चुराई नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ छुपा के रख ली थी और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने मारिया को सबक सिखाने के लिए किया था। और अगर मैंने चोरी की होती तो उसे वापस नहीं करती, मैंने वापस उसके रूम में वो ब्रेसलेट डाल दी। तो वहाँ पे काम करने वाली ने देख ली थी और उसने मारिया को वापस कर दी। और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ अचत के सामने मैंने करवाया ताकि उसे मालूम हो कि उसकी बहन चोर नहीं है। और अब मारिया को भी सबक मिल गया है कि वो आइंदा मुझ पे कोई भी इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगा के बहुत बड़ी गलती की है। और अब मेरे भाई को भी मुझ पे यकीन हो गया है और अब वो मारिया की साइड कभी नहीं लेंगे। वो कहती हैं कि नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसा कभी ना करती, तुम अपने भाई का घर क्यों बर्बाद करना चाहती हो। वो कहती है कि अम्मी, अल्लाह का शुक्र है मैं चोर नहीं हूँ और ना ही मेरे पास किसी चीज़ की कमी है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ मारिया को सबक सिखाने के लिए ही था। उसकी अम्मी कहती हैं जो भी था तुमने अच्छा नहीं किया। इसी तरह अंबर अज़द को ऑफ़िस आखिरकार ज्वाइन कर ही लेती है। वो जब ऑफ़िस आती है तो अज़द कहते हैं कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात ज़रूर मानोगे। अंबर कहती है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, इसी तरह मैंने भी ये ना चाहते हुए तुम्हारी जॉब की ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। वो कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं अब क्या करूँ। अज़द कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगर कोई भी मुश्किल हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लेती, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, लोग मुझ पे बातें करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, कोई तुम पे कोई बात नहीं करेगा, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी कज़न के ऐसे ऐसे यहाँ पे आती हो और कोई भी मुश्किल हो तो मैं तुम्हारा कज़न हूँ, मैं हाज़िर हूँ। वो कहती है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब प्रॉपर जॉब करूँगी। वो कहते हैं कि ठीक है। वो कहते हैं कि आपको मेरी सीवी कैसे मिली? वो कहते हैं कि मैंने मामू से तुम्हारी सीवी ले ली थी, इसलिए मैंने ये ऑफ़र तुम्हें ही दी है। वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया है। वो कहते हैं कि पहले तो तुम बहुत खुददार लड़की थी, तुम मुझसे कुछ भी नहीं लेती थी, लेकिन अब ये ऑफ़र तुमने एक्सेप्ट कर ली, मुझे बहुत खुशी हुई। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अब ये मेरी मजबूरी थी, मैं घर बैठे बैठे थक गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। इसी तरह मारिया को भी ये बात मालूम हो जाती है कि अंबर ने अज़द को ऑफिस ज्वाइन कर ही लिया है, लेकिन ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। अज़द जब घर आते हैं तो वो उसे कहती है कि अब अंबर ने आपका ऑफिस ज्वाइन कर लिया और आपने मुझे बताया भी नहीं। वो कहते हैं कि ऑफिस में तो डेली हज़ारों एम्प्लॉयज़ आते रहते हैं, क्या मैं तुम्हें सबकी खबर देता रहूँ, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हाँ, आते ही होंगे, लेकिन मुझे तो फ़र्क पड़ता है, वो एम्प्लॉयज़ आपकी पहली मोहब्बत तो नहीं होंगे, ये तो आपकी पहली मोहब्बत है और मैं ये बात कैसे भूल जाऊँ। वो कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ, तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अंबर सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एक अच्छी कज़न है और कुछ भी नहीं है। और तुम जानती भी हो वो किस कंडीशन से गुजर रही है, वो बेचारी सारा दिन परेशान रहती थी, इसलिए अब वो काम करेगी और रिलैक्स रहेगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ के उसके पीछे चला जाऊँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि हाँ, मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर सा लगा रहेगा। वो कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेबी बाजी कहती हैं कि अब अंबर तो अज़द के ऑफिस आ गई है, अब मैं मारिया को घर से निकलवा के ही रहूँगी और मारिया ऐसे जाएगी जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उसने मुझे बहुत हर्ट किया। अब उसकी बारी है। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाले वीडियोस आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।